जय श्रीमन नारायणा। आज की कथा में हम भगवान की जन्म के आगे की कथा को श्रवण करेंगे। भगवान के जन्म के बाद प्रकृति ने करवट बदल लिया है। बहुत सुंदर वातावरण हो गया, बहुत ही आनंदमय वातावरण हो गया। सब सर्वत्र जो है नवीन ऊर्जा का संचार हो गया और जो वातावरण है वह सुगंधित हो जाता है। हर के हृदय में आनंद सच्चिदानंद का वास होने लगा। इतनी आनंद की धारा बहने लगी कि स्वयं अनुभूति होने लगा कि अवश्य भगवान प्रकट हो गए हों। जो उदासीन में जी रहे थे, जो भय में जी रहे थे, उन सबके अंदर में एक उत्साह का जन्म होता है, एक प्रेम का संचरण होता है और प्रकृति भी उनको बताने लगी कि भगवान का जन्म हो चुका है। इस प्रकार आज जो लाखों वर्ष पहले के जो संत ऋषि मुनि थे, जो जन्म लिए थे, आज उनके हृदय में यह अनुभूति होने लगी कि परमात्मा ने अवश्य जन्म ले लिया है। इस प्रकार से उनको अनुभूति होने लगी। इस बीच जब उनको पता चलता है कि नंद के यहाँ लल्ला हुआ है, सब के सब दौड़े हुए आते हैं, लंबे लंबे डग भरते हुए नंद के दरबार की ओर, नंद की भवन की ओर दौड़े हुए आए और सबने नंद बाबा को जो है बधाइयां दी, यशोदा माता को बधाइयां देते हैं और बाल कृष्ण का दर्शन करते हैं। बाल कृष्ण का दर्शन कर उनका चित्त इतना प्रसन्न हो गया, जिनकी वो जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा कर रहे थे, उनको देख करके उनका हृदय जो है आनंदित हो जाता है और उस छवि को अपने हृदय में, अपने चित्त में स्थिर कर लेते हैं। प्रतिदिन अब उनका यही काम हो गया कि भगवान को किसी न किसी बहाने करके किसी न किसी रूप में आकर उनका दर्शन करना, यही उनका काम हो गया। सब गोपियां कतार से आती थी, गोप भी दौड़े आते थे और सब भगवान का दर्शन करते थे। इतना उत्साह होने लगा गोकुल के आस पास के जो गांव में, हर गांव में हर कोई सारे लोग यह समझने लगे कि यह उत्सव मेरे घर में हो रहा है और बड़े उत्सव के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बिना किसी छल छिद्र के, बिना किसी भेदभाव के हर किसी ने जो है उत्सव मनाया है। अपने घर को सजाते, नंद के दरबार में जाकर नृत्य करते, नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्यों का छिड़काव करते, ढोल बजाते और नाना प्रकार के जो भोज प्रसाद है उनको एक दूसरे को खिलाते और उत्सव मनाते थे। यह उत्सव जो है महीनों दिन तक चलता है। भगवान कृष्ण जो इन ऋषि मुनियों को, जो गोप गोपी बनकर के आए थे, उनको जो है सुख देने के लिए आए थे। भगवान ऐसा करते, ऐसी लीलाएं करते कि हर गोप गोपी को लगता था कि भगवान ने मुझे देख करके मुस्कुराया है, भगवान ने मेरे लिए कुछ ऐसी क्रियाएं की है कि भगवान ने मुझे देखा है। एक सोचती कि मुझे देखा है, दूसरी भी सोचती मुझे देखा है। हर किसी को लगता कि भगवान मुझे देख करके मुस्कुरा रहे हैं। भगवान इतने सुंदर आकर्षण थे कि सबके चित्त में भगवान की छवि जो है स्थिर हो जाती थी। उस छवि को पूरे दिन भर अपने घर का कार्य करते हुए उसी को चिंतन करती, उसी को सोचती और दूसरे दिन पुनः फिर किसी न किसी बहानों को लेकर के भगवान का दर्शन करने आती थी। यह जो है अब गोप गोपियों का प्रतिदिन का काम हो गया था। घर का काम करती, जैसे तैसे अपने आप को सजाती और भगवान कृष्ण को दर्शन पा लेने के लिए जो है किसी न किसी बहाने करके वो इसके नंद बाबा के दरबार में पहुंच जाया करती थी। यह तो उनके जो है जब तक वो घर में रहे कृष्ण जी तब तक की बात है। जैसे भगवान घुटमन चलने लगे, जैसे भगवान जो है अपने पांव में चलने लगे, तब तो सारे दरबार के आसपास, नंद के भवन के आसपास गोप गोपियां आकर के एकत्रित हो जाती और उनको देखने का प्रयास करती। थोड़े और भगवान आगे बढ़ते हैं। जब गायों को चराने लगे, पहले तो बछड़ों को चराते हैं, उस समय उनको देखने के लिए कतारबद्ध खड़ी रहती थी। शाम के समय जब वापस आते तो अपने घर में दीप जला करके, सुगंधित द्रव्य जला करके उनका स्वागत करती थी। इस प्रकार प्रतिदिन अब गोप गोपियां जो कृष्ण के आकर्षण में इतनी मुग्ध हो गई थी, इतनी मंत्र मुग्ध हो गई थी कि ऐसा ही उनका काम चलने लगा। प्रति पल कृष्ण 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 और उनकी छवि को अपने चित्त में स्थिर करना, यह जो है भगवान की ओर बढ़ने का यही एक माध्यम है। जैसे जैसे हम भगवान को अपने चित्त में स्थिर करते हैं, जैसे जैसे हम भगवान के रूपों को अपने चित्त में, हृदय में स्थिर करते हैं, अपने यादों में, अपने स्मरण में उनको ध्यान करते हैं, उनका नाम का जाप करते हैं, भगवान की छवि हमारे हृदय में जो है अंकित होने लगती है। जो भगवान हमारे अंदर में बैठे हुए हैं वही भगवान जो है आकार रूप धारण
करने लगते हैं। जो भगवान हमारी गंदी प्रवृत्तियों के कारण, जो हमारी माया पूतना प्रवृत्ति के कारण, शकट अर्थात जड़ता के कारण, धेनुकासुर अर्थात हमारे जो है मूर्खता के कारण, जो वत्सासुर अर्थात वात्सल्य का रूप धारण करके जो हम छल छिद्र करते हैं, उसके कारण इन जो अहंकार, अघ अर्थात होता है अहंकार, जब एक भयानक सर्प के रूप में आते हैं, अघासुर के रूप में आते हैं, वो जो अहंकार का हमारा प्रतीक है, इन सारे रूप में जब भगवान को हम अपनी आत्मा को घेर के जो है उनको दोष में कर देते हैं, जो हमारी आत्मा सुसुप्त अवस्था में हो जाती है। परंतु जैसे जैसे हम भगवान का स्मरण करते हैं, उनके छवियों का ध्यान करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, ये हमारी समस्त गंदगी, गंदे प्रवृत्तियों का नाश होने लगता है, गंदे वृत्तियों का नाश होने लगता है। अहंकार है, छल छिद्र है, कपट है, जो है संत जैसे बनने का, बकुला बनने का, बक के रूप में राक्षस ने जन्म लिया है। त्रिणावर्त अर्थात अहंकार के रूप में जन्म लेना, अहंकार जब बढ़ता है उस अहंकार का भगवान नाश करते हैं। इन सब का भगवान जो है, जब भगवान की जब हम स्तुति करते हैं तो भगवान स्वयं में हमारे हृदय से इन गंदगियों को नष्ट करने लगते हैं। और इस प्रकार जो गोप गोपियां उनका स्मरण करती, उनका अंतर जो है और इतना शुद्ध और पवित्रम होता गया कि भगवान के ही ध्यान में वो जो है एक साधु संत के जैसे जीवित जागृत साधु संत बन गए और भगवान के लिए ही अपना जीने लग गए, भगवान के लिए ही अपना जीवन का जो है विस्तार करने लगे, अपने जीवन को उसी दिशा में ले जाने लगे। उन्होंने जन्म भी लिया था भगवान के लिए और प्रतिपल साक्षात रूप में देखते हुए, उनका दर्शन करते हुए अब अपने जीवन को व्यतीत करना यही उनका काम हो गया था। भगवान ने बाल्यकाल में नाना प्रकार के जो राक्षसों को नाश किया है, राक्षसों का मर्दन किया है, पूतना है, बकासुर है, अघासुर है, और ये जो धेनुकासुर है, वत्सासुर है, ये जो जितने भी राक्षसों का उन्होंने नाश किया है, ये इसका आध्यात्मिक पक्ष यही है कि हमारे अंदर की गंदी वृत्तियां हैं, हमारा अहंकार, हमारे जो छल छिद्र, हमारे जो जड़ता, पुरानी प्रवृत्तियों, अवैचारिक नियमों का पालन करना, अवैचारिक परंपराओं को पालन करना, इन सारे परंपराओं को जो है भगवान, गंदी वृत्तियों को भगवान नष्ट करने लगते हैं और इंसान को नव चेतना प्रदान करके उसे अध्यात्म की उस दिशा में ले जाते हैं। जब मनुष्य जो है परम पद को प्राप्त कर ले, अपने आत्म को प्राप्त कर ले, यही जो है भगवान, इसीलिए भगवान ने जन्म भी लिया था, उन्होंने लाखों ऋषि महर्षियों को तारा भी है, साक्षात दर्शन दिया था, उनकी इच्छाओं को पूर्ण किया, उन्होंने उनको देखना चाहा, छूना चाहा, उनके साथ खेलना चाहा, सबकी इच्छाओं को भगवान पूर्ण करते हैं। और नाना प्रकार के जो राक्षस जन्म ले चुके थे उनका नाश भी करते हैं। और उसका आध्यात्मिक पक्ष यही है कि हम अपने अंदर की जो गंदी वृत्तियां हैं, जो हमारे अंदर की गंदी राक्षसी वृत्तियां हैं, उस राक्षसी वृत्तियों का नाश करें, भगवान का ही स्मरण करें, भगवान का ही नाम का जाप करें, भगवान का ही चिंतन करें, अच्छे कर्म करें, पुण्य कर्म करें और हम अपने अंदर के समस्त गंदगियों का नाश कर अपने आत्म तत्व जो बाल कृष्ण यहाँ बैठे हुए हैं उनको हम पाएं। यही जो है भागवत का मुख्य उद्देश्य, यही जो है भागवत का मुख्य लक्ष्य है, यही भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का मुख्य लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है। जब बाल श्री कृष्ण हृदय में जन्म ले लेते हैं, जब साक्षात भगवान सच्चिदानंद जो है हृदय में प्रकट होते हैं, तब जो हमारी हृदय रूपी वृंदावन है वह सुवासित हो जाती है, वह जो है प्रसन्न सच्चिदानंद से भर जाती है। जब सुवासित होकर के सच्चिदानंद से, यहाँ से परमानंद से परिपूर्ण हो जाती है, वहां स्वयं बाल मुकुंद जो है मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं। यही भागवत का सार है। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।